हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पीएच के आंकिक प्रश्न के बारे में। और पीएच के आंकिक प्रश्न पर बनने वाली ये दूसरी वीडियो है। इसकी पहले वीडियो में जो क्वेश्चन रह गए थे उन्हीं क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में लूंगा। कंप्लीट है। अगर किसी ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां पे जाके आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं और फोन भी आते हैं कि सर आप अपनी वीडियो में पीडीएफ नोट्स क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बट दोस्तों मैं बता दूं, अगर किसी भी लेक्चर के लिए पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 101% उसमें उसका लिंक दूंगा। कंप्लीट है। अगर किसी वीडियो लेक्चर में पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है तो मैं उस वीडियो में पीडीएफ लिंक नहीं देता हूं। कंप्लीट है। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि मेरे वीडियो लेक्चर से ही समझने की कोशिश करें, उसी से अपने नोट्स बनाएं। अगर किसी की आवश्यकता पड़ती है तो मैं उसके पीडीएफ नोट्स बना के उसमें सम्मिलित करूंगा। कंप्लीट है। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, जैसे ये इसका पहला क्वेश्चन है। कंप्लीट है। ये क्वेश्चन कहता है कि 1 × 10⁻⁸ एम मीन्स क्या होता था दोस्तों? मोलरता। HCl विलन का पीएच काउंट करना है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ से बात की जाए तो इससे जो पहले वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आप बहुत अच्छे से समझ गए थे कि अगर एचाइन की सांद्रता हमें पता चल जाए तो उससे हम पीएच काउंट कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से कौन सा आयन मिलेगा आपको? एच आयन मिलेगा। और एच आयन की सांद्रता यहाँ से दोस्तों कितनी मिल रही है? 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर। अगर दोस्तों इसका पीएच काउंट करें तो इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एचाइन की सांद्रता से पीएच काउंट करना सिखाया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप आसानी के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, अगर एचाइन की सांद्रता पता चल जाती थी तो पीएच जो सूत्र के द्वारा निकालते थे वो पीएच हमारा आता था जो 10⁻⁻ में है, वही पीएच आ जाता था। पीएच आएगा यहाँ से 8। अगर इसका पीएच उस प्रकार से काउंट किया जाए जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने काउंट किया है। अब दोस्तों देखना यहाँ पे इसका पीएच अगर देखा जाए 8 आया है तो 8 के अकॉर्डिंग ये विलयन कैसी प्रकृति का होना चाहिए दोस्तों? क्षारीय प्रकृति का। बट ये है कैसा? अम्लीय प्रकृति का। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है? गलत है। कंप्लीट है। तो क्या इसका सही आंसर होगा? दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि हमारा पीएच बताता हो कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है और हमारा जो विलयन हो वो उसके जस्ट कैसा हो? डिफरेंट हो। मींस अगर पीएच 8 है तो विलयन क्षारीय होना चाहिए, लेकिन विलयन कैसा है? अम्लीय। अगर पीएच कम होता और विलयन होता क्षारीय, तो ऐसे सवालों को करने के लिए एक अलग सूत्र लगाया जाता है। कंप्लीट है। मींस एचाइन की सांद्रता ये नहीं होगी। इसके लिए एक फार्मूला लेके चलते हैं। क्या है फार्मूला? देख, तो दोस्तों इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है बिलियन में कुल एचाइन। मींस बिलियन में हम कुल एचाइन की सांद्रता निकाल लेंगे। तो कुल एचाइन की सांद्रता जो बिलियन हमने बनाया है वो HCl को काय में जल में मिला के बनाया है। तो जो जल से प्राप्त एचाइन प्लस HCl से प्राप्त एचाइन, मींस बिलियन में दोनों से जो एचाइन प्राप्त होंगे वो उपस्थित होंगे। तो बिलियन में उपस्थित कुल एचाइन की सांद्रता बराबर HCl से प्राप्त एचाइन की सांद्रता और प्लस जल से प्राप्त एचाइन की सांद्रता। तो दोस्तों HCl से प्राप्त एचाइन की सांद्रता कितनी है यहाँ पे? 1 × 10⁻⁸ इतना ले लिया मैंने इसका। कंप्लीट है। प्लस जल। दोस्तों जल से प्राप्त एचाइन की सांद्रता ये फिक्स होता है, चाहे एचाइन की सांद्रता ले लें या OH की सांद्रता ले लें, दोनों को वैल्यू जो हुआ करती है चाहे एचाइन या OH 10⁻⁷ ये फिक्स होता है। जल से जो एचाइन प्राप्त होते हैं उनकी सांद्रता कितनी लेते हैं हम लोग? 10⁻⁷। कंप्लीट है दोस्तों। अब इसे हम कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेट करने के लिए पावर को हम कॉमन लेना चाहते हैं। अगर हम ये पावर कॉमन ले लें तो ये पावर कैसे आएगी? तभी तो कॉमन आएगी जब इस वाली पावर में ही इस वाली पावर को कन्वर्ट कर लो। दोस्तों कैसे कन्वर्ट करना बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, 10⁻⁸ इसे ऐसा ही रहने दिया। प्लस क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 10⁻⁸ इंटू 10⁻1। देखिए दोस्तों इसके लिए मैंने तोड़ के लिख दिया 10⁻⁸, क्योंकि मुझे ये कॉमन लेना है बाहर के लिए। जब ये कॉमन लेना है तो यहां से मैंने क्या चेंज कर लिया, इसको इस रूप में लिख दिया। अब अगर इसे कैलकुलेट करोगे आप दोनों को, इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो मुझे वही पद मिल जाएगा, क्योंकि 8 में से 1 चला जाएगा, -7 बचेगा। कंप्लीट है दोस्तों। तो इसे मैंने इस रूप में लिख लिया। अब यहां से देखा जाए तो कितनी कॉमन है? 10⁻⁸ ये कॉमन आ गया दोस्तों। शेष क्या रह गया?
यहां से कितना बचेगा, जब ये कॉमन चला जाएगा बचेगा 1 प्लस दोस्तों यहां से जब ये कॉमन चला गया यहां कितना बचेगा 10, और इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा 11 और इंटू 10 की पावर -8 और मोल प्रति लीटर। ये सांद्रता आ गई किसकी दोस्तों, H आयन की। कंप्लीट है दोस्तों। इसे तो ऐसे रहने दिया, इसकी जगह मैंने क्या किया 10 की पावर -8 लिख के 10 की पावर 1 लेस कर दी, तो हमें यही पद मिल जाएगा। कंप्लीट है। जैसे दोस्तों अगर 100 लिखा हुआ है तो इसे मैं कई रूपों में लिख सकता हूं। मैं इसे लिख सकता हूं 90 + 10, 80 + 20 या 120 - 20, कई रूपों में लिख सकता हूं, बट वैल्यू हमारी चेंज नहीं होना चाहिए। कंप्लीट है दोस्तों। तो ये हमारे लिए H आयन की सांद्रता काउंट हो गई। अब इस H आयन की सांद्रता से दोस्तों हम इसका pH काउंट करेंगे। कंप्लीट है। चलिए pH काउंट करते हैं। दोस्तों हमारे लिए H आयन की सांद्रता इतनी प्राप्त हो गई। अब अगर मुझे इससे pH काउंट करना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता था pH बराबर -log और H आयन की सांद्रता। कंप्लीट है। अब दोस्तों यहां से लेके चले -log, ठीक है, इसकी पावर कितनी है दोस्तों, सॉरी सांद्रता इसकी कितनी है 11 × 10 की पावर -8। अब दोस्तों मैंने एक फार्मूला पढ़ा था log m × n इज इक्वल हुआ करता था दोस्तों log m प्लस log n। ये फार्मूला इस पे अप्लाई किया log m × n, तो log m प्लस log n। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे आएगा log m कितना है 11 प्लस log n कितना है दोस्तों 10 की पावर -8। अब दोस्तों इसका तो वैल्यू रख देंगे, बट यहां पे एक फार्मूला और पढ़ा था हमने पढ़ा होगा दोस्तों log m की पावर n, तो n log m मीन्स जो पावर हुआ करती दोस्तों वो कहा जाती है आगे। तो मैंने इसे कैलकुलेट किया -log 11, ये जब पावर आगे आएगी तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो हो जाएगा -8 log 10। अब दोस्तों यहां पर log 11 की वैल्यू और log 10 की वैल्यू, तो log 10 की वैल्यू जो हुआ करती है वो हुआ करती है दोस्तों 1। कंप्लीट है। और log 11 की जो वैल्यू हुआ करती है वो हुआ करती है 1.0414। log 11 इक्वल 1.0414, ये वैल्यू हुआ करती है दोस्तों log 11 की। और log 10 की वैल्यू कितनी हुआ करती है दोस्तों 1। कंप्लीट है। अब मैंने क्या किया माइनस log 11 की वैल्यू रख दी 1.0414 -8, log 1 की वैल्यू रखो, log 10 की वैल्यू रखोगे 1। अब इसे और कैलकुलेट किया दोस्तों 1.0414 माइनस 8 बन जा 8। ठीक है। अब जो 8 है इसमें से ये डिजिट हम लोग क्या करेंगे लेस कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू दोस्तों बचेगी वो इधर लिख रहे हैं इस साइड में। कंप्लीट है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू जो बच रही है वो आएगी 6.9586। ठीक है दोस्तों। माइनस की आएगी, क्यों आएगी माइनस की, क्योंकि यहां माइनस की वैल्यू क्या है ज्यादा है। अब माइनस माइनस प्लस, इसे कैलकुलेट कर लिया दोस्तों तो आ जाएगा pH 6.9586, ये इसका क्या आ गया pH आ गया। अब दोस्तों यहां से ये देख लीजिएगा pH हमें ये बता रहा है या ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा है कि बंदा कैसा होना चाहिए अम्लीय प्रकृति का। कंप्लीट है। क्यों, इसका pH 7 से क्या है दोस्तों कम है, तो 7 से कम होने की वजह से ये बंदा कैसा हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का। और यहां पे भी हमें कैसा प्राप्त हो रहा था अम्लीय प्रकृति का। कंप्लीट है। तो अब कहीं जाके हमारा आंसर क्या आया, सही आ गया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कि हमारा pH कुछ और बोलता हो और विलयन कुछ और हो, तो इसमें एक फार्मूला और ऐड हो जाता है। कौन सा फार्मूला ऐड होता था कि विलयन में कुल एचाइन इज इक्वल जो भी अम्ल हो या क्षार हो उससे प्राप्त एचाइन और प्लस दोस्तों जल से प्राप्त एचाइन। जल से प्राप्त एचाइन जो होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं फिक्स हुआ करते हैं। कितने हुआ करते हैं 10 की पावर -7। कंप्लीट है दोस्तों। एक इस तरह का और क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक ये क्वेश्चन दोस्तों उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है लिखा है 1 × 10 की पावर
-8 MnAOH। तो दोस्तों यहाँ से जो हमें ये सांद्रता मिलेगी वो किसकी मिलेगी? OH आयन की। कंप्लीट है। तो OH आयन की सांद्रता इज इक्वल है 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर। दोस्तों इससे अगर आप pH बताएं तो क्या इसका pH 8 हो सकता है? अभी नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये किसकी है? OH आयन की सांद्रता है। तो सबसे पहले किसकी अगर मैं बात कर लूँ, H आयन की सांद्रता पता होना चाहिए। ये एक दूसरा पैटर्न होता है, यहाँ से POH काउंट कर सकते हो आप। तो दोस्तों POH जब काउंट करेंगे तो POH कितना आएगा? 8 आएगा। कंप्लीट है। जैसे pH हम लोग उठा के 8 रख लेते थे या जो भी पावर हुआ करती थी, ऐसे POH जो पावर होगी वही होगा। अब pH कैसे निकालते थे? एक फार्मूला होता था pH प्लस POH इज इक्वल 14। तो pH प्लस POH दोस्तों कितना है? 8, 14। तो pH इज इक्वल कितना आ रहा है दोस्तों? बस 14 में से 8 घटा देंगे, कितना आएगा? 6 या 6। कंप्लीट। तो ये इसका pH आ गया। क्या ये pH सही है? अब एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे pH कितना आ रहा है? 6। और बंदा कैसा है? क्षारीय। pH क्या बता रहा है? अम्लीय होना चाहिए। और है कैसा? क्षारीय। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? गलत है। तो इसका भी क्या पैटर्न रहना चाहिए? वही वाला पैटर्न होना चाहिए कि बिलियन में उपस्थित कुल। क्या यहाँ पे H आयन की बात करेंगे? नहीं, वहां H आयन प्राप्त हुआ था इसलिए H आयन की बात की थी। यहाँ पे OH आयन प्राप्त हो रहा है इसलिए किसकी बात करेंगे? OH आयन की। कंप्लीट है। तो OH आयन को ज्ञात करने के बाद इसका हम लोग pH काउंट कर लेंगे। चलिए देखते हैं इस पे। तो दोस्तों इसका ये फार्मूला आएगा, बिलियन में कुल OH आयन की सांद्रता बराबर NaOH से प्राप्त OH आयन की सांद्रता प्लस H2O मीन्स जल से प्राप्त OH आयन की सांद्रता, क्योंकि दोनों ही बंदे काय में उपस्थित होंगे? बिलियन में। तो यहां से अगर काउंट किया जाए OH आयन की सांद्रता को, अगर दोस्तों H आयन प्राप्त होता तो H आयन की सांद्रता को काउंट करते। NaOH की सांद्रता दोस्तों कितनी है? 10⁻⁸ और प्लस दोस्तों H2O से प्राप्त OH आयन। दोस्तों चाहे H आयन हो चाहे OH आयन हो, कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली जाती है? 10⁻⁷। इतना लिख लिया मैंने दोस्तों। अब अगेन वही वाला प्रोसेस आ गया आपका, जो प्रोसेस आप पहले अभी आपने न्यूमेरिकल किया है। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे मैंने 10⁸ ऐसा ही रहने दिया। ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ 10⁻⁸। और क्या लिखता था दोस्तों? 10⁻1। कंप्लीट। अब यहाँ से मैंने जब 10⁸ कॉमन लिया था तो दोस्तों मेरे पास डिजिट आई थी 11 × 10⁻⁸ और मोल प्रति लीटर। बट दोस्तों इसमें और उसमें चेंज क्या है? वहां किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी? वहां थी H आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और यहां दोस्तों किसकी है? OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो OH आयन से pH काउंट नहीं कर सकते। pH काउंट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों? H आयन की सांद्रता। तो OH आयन की सांद्रता से हम लोग POH काउंट कर सकते हैं। अब हमने दोस्तों यहां तक जब काउंट कर लिया OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन, अब मैंने क्या किया? एक सूत्र लगा लिया दोस्तों। मेरे पास एक सूत्र होता है दोस्तों, POH बराबर -log OH की सांद्रता। ये फार्मूला हुआ करता है दोस्तों। तो मैंने क्या किया? -log दोस्तों POH। OH का सांद्रता कितना है? 11 × 10⁻⁸। ठीक है दोस्तों। इसे कैलकुलेट किया, लॉग एक फार्मूला लगाया था log m × n। तो फार्मूला log m + log n। अभी कैलकुलेट किया जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में। तो log 11 + log 10⁻⁸। यहां पे भी एक फार्मूला लिया था दोस्तों log m⁻n। तो कैलकुलेट करके आया था दोस्तों -log 11। ये जब पावर सामने आती है तो आ जाता है -8 log 10। यहाँ log 10 का वैल्यू लगाया था और log 11 का वैल्यू लगाया था। ओवरऑल जब दोस्तों कैलकुलेट किया था तो वहां पे आया था pH, बट यहां से क्या आएगा दोस्तों? POH। क्या आएगा दोस्तों? POH। कितना आया था वहां पे? pH। तो यहां से आएगा POH। दोस्तों वहां पे जो pH आपको मिला था वो मिला होगा 6.9586। यहाँ पे POH कितना मिलेगा दोस्तों आपको? 6.9586। ये आपको POH काउंट हो जाएगा जब इनकी वैल्यू लगा के काउंट कर लेंगे। इसका वैल्यू कितना लगाते थे? 1.0414
माइनस 8 इसका बन लगेगा, 8 बन जा 8, और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए ये डिजिट प्राप्त हो जाएगी। सेम कैलकुलेशन है जो अभी पीछे वाले न्यूमेरिकल में आपने की है। अब दोस्तों जैसे POH पता चले, हमें एक सूत्र होता है हमारे पास, होता है PH प्लस POH इज इक्वल 14। दोस्तों ये वाला फार्मूला भी होता है इसमें कंप्लीट। तो मैंने लिया PH, यही काउंट करना है मुझे, प्लस POH दोस्तों कितना है 6.9586 इज 11 14। तो PH बराबर कितना आ गया दोस्तों 14 माइनस 6.9586। अब दोस्तों जब इस 14 से आप इसे लेस करोगे तो आपको एक डिजिट प्राप्त होगी 7.0414। ये क्या आ गया दोस्तों, इसका PH आ गया। और इस PH के अकॉर्डिंग बंदा कैसा होना चाहिए, क्षारीय प्रकृति का। क्यों, 7 से ज्यादा PH है। क्या बंदा क्षारीय प्रकृति का है? यस सर, क्षारीय प्रकृति का। मीन्स हमारा आंसर क्या कर रहा है, अब मैच कर रहा है। तो दोस्तों आपको मैंने यहां पे बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर कहीं पे भी ये कंडीशन आए कि PH कुछ और कहता हो, विलेन कुछ और हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं HIN या OH की, तो इस फार्मूला के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन काउंट करके बाद में उसका PH काउंट किया करते हैं कंप्लीट। अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी हैं, उन पे भी बात करते हैं। दोस्तों ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 200 ml बिलियन में, मीन्स एक बिलियन है, ठीक है, कितने ml का है 200 ml, मीन्स इसका आयतन है, वॉल्यूम दे रखा है 200 ml। इसमें 7.3 × 10⁻² ग्राम HCl, इसमें कौन घुला है HCl। इसका वेट कितना है 7.3 × 10⁻², इतना ग्राम HCl घुला हुआ है। कह रहा तो इस विलेन के pH मान की गणना कीजिए। मीन्स सबसे पहले HCl है तो यहाँ से HIN की सांद्रता हमें प्राप्त होगी, तो सबसे पहले इसकी सांद्रता ज्ञात कर लें। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक सूत्र होता है इस तरह का सवाल करने के लिए, जब कभी ग्राम ग्राम में मात्रा दी हो तो, कंप्लीट डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ना दी हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या काउंट करते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन। दोस्तों इसकी कॉन्सेंट्रेशन काउंट करने के लिए फार्मूला होता है मोलरता, ठीक है दोस्तों, तो मोलरता या M इज इक्वल विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार, और दोस्तों काय में रहता है ये ग्राम में कंप्लीट, बटे विलेय पदार्थ का अणु भार, विलेय पदार्थ का अणु भार, और गुणे 1/, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। बट दोस्तों आयतन रहता है यहां पे लीटर में, काय में दोस्तों लीटर में, कंप्लीट ये ध्यान रखना है आपको। तो विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, विलेय कौन है दोस्तों HCl, कितना है वेट इसका 7.3 × 10⁻², बटे दोस्तों विलेय पदार्थ का अणु भार। अगर HCl का अणु भार काउंट करना हो तो H का लगता है दोस्तों 1 और Cl का लगता है 35.5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 36.5, ये इसका अणु भार आ जाएगा 36.5। ठीक है दोस्तों, H का वेट कितना आता है 1 और Cl का कितना होता है 35.5, दोनों को ऐड कर ले तो HCl का जो आपका अणु भार है वो काउंट हो जाएगा। और 1/, बिलियन का आयतन, बट काय में दोस्तों लीटर में, यहाँ काय में दिया दोस्तों ये ml में, तो क्या करना हमारे लिए 200, ये ml में, लीटर में लिखना है तो ऊपर 1000 कर लेना दोस्तों, यहाँ पे 1000 कंप्लीट। अब अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो इतने 5 होते हैं, 5 का इनसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो डिजिट प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी, सेम डिजिट प्राप्त हो जाएगी। जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो सेम डिजिट प्राप्त होगी कंप्लीट, और गुणे 10⁻², इससे कैलकुलेट करोगे 1, मीन्स ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई, और मोल प्रति लीटर। अब दोस्तों ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपने काउंट किया फार्मूला लगा के, तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी आएगी HCl है ना, तो कौन किसकी आएगी इससे HIN की। तो HIN की कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से अतः कर सकते हैं हम लोग, अतः HIN की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल 1 × 10⁻² मोल प्रति
लीटर। अब दोस्तों जैसे ही आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, आप इससे बहुत आसानी के साथ पीएच ज्ञात कर सकते हो। इसका पीएच वैसे दोस्तों कितना आना चाहिए? पीएच आना चाहिए 2। क्यों? क्योंकि 10 की पावर जो निगेटिव में होती है वही इसका क्या हुआ करता है? पीएच। अगर काउंट करना है तो आप इसे काउंट भी कर सकते हैं दोस्तों। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, सूत्र फॉर्मूला हुआ करता था पीएच इज इक्वल माइनस लॉग एच आयन की सांद्रता। कंप्लीट है दोस्तों। यहां से केवल मैं ये 10 की पावर -2 ले ले रहा हूं, तो पीएच इज इक्वल माइनस लॉग 10 की पावर -2। ये कॉन्सेंट्रेशन इसकी मैंने ले ली, तो आएगा पीएच इज इक्वल माइनस लॉग m की पावर n, तो n लॉग m, n आगे आ जाएगा, लॉग 10 पीछे शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों लॉग 10 का वैल्यू जो हुआ करता था वो कितना हुआ करता था? 1, तो आ जाएगा pH इज इक्वल -2 इंटू 1। इससे इसे कैलकुलेट करेंगे तो pH इज इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। ठीक है, अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। pH क्या कह रहा है? 2। बंदा कैसा होना चाहिए? अम्लीय। ठीक है, नेचर भी इसका कैसा है? एसिडिक नेचर है, मीन्स अम्लीय प्रकृति का है। इसका हमारा आंसर क्या है? सही है। तो दोस्तों कभी भी ग्राम में मात्रा दी हो और ml में आयतन दे रखा हो या लीटर में आयतन दे रखा हो, जो भी है, तो उस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अगर यहाँ पे OH आयन होता तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते। मीन्स यहाँ से H आयन प्राप्त हुआ है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी आ गई? H आयन की। और इस फार्मूला से आप लोग इसकी कॉन्सेंट्रेशन को काउंट करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों एक अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें परसेंटेज के रूप में दे रखा है 4% NaOH। इसका मतलब हो गया दोस्तों 4% NaOH का मतलब है कि 100 ml बिलियन में 4 ग्राम कौन घुला है? NaOH। इसका मतलब हो गया 4% NaOH का अर्थ है कि 100 ml बिलियन में 4 ग्राम NaOH घुला है। कंप्लीट है। तो विलेय कौन है दोस्तों? NaOH। तो NaOH का भार दोस्तों कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। कंप्लीट है। और दोस्तों बिलियन का आयतन कितना आएगा? बिलियन का आयतन इज इक्वल दोस्तों कितना आएगा? 100 ml। ठीक है। अब दोस्तों जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन काउंट की जाएगी तो इसके लिए एक सूत्र लगेगा। क्या सूत्र था? मोलरता बराबर क्या होता था दोस्तों? विलेय पदार्थ का भार। विलेय पदार्थ का भार दोस्तों कायम रहता था ग्राम में, और बटे विलेय पदार्थ का अणु भार, और गुणे 1 बटे दोस्तों रहता था बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन बट काय में दोस्तों? लीटर में। कंप्लीट है। तो दोस्तों ये तो फार्मूला हुआ करता था। अब इसमें विलेय पदार्थ का भार दोस्तों कितना है? 4 ग्राम बटे अणु भार दोस्तों NaOH का निकालेंगे तो Na का जो भार होता है वो होता है 23, O का होता है दोस्तों 16, H का होता है 1, सबको ऐड करोगे आएगा 40। कंप्लीट। तो 40 लिख दिया, गुणे 1 बटे बिलियन का आयतन दोस्तों कितना है? 100 ml। बट लीटर में लिखना है तो इसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसे चेंज करना पड़ेगा। क्या कर देंगे? ऊपर कितना कर लेंगे दोस्तों? 1000, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? चेंज हो जाएगा। कंप्लीट है। अब कैंसल हो गया। कितनी आ गई दोस्तों? 1 मोल प्रति लीटर। बट दोस्तों ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? ये कॉन्सेंट्रेशन होगी OH आयन की। क्यों? NaOH से हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? OH आयन। अतः OH आयन की सांद्रता इज इक्वल कितनी आ गई? 1 मोल प्रति लीटर। अब दोस्तों यहां से जैसे ही OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता चली, क्या आप इससे pH काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते दोस्तों। क्यों? pH के लिए हमें क्या चाहिए? OH आयन की सांद्रता के स्थान पर H आयन की सांद्रता चाहिए। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या काउंट करना पड़ेगा? H आयन की सांद्रता। और H आयन की सांद्रता को कैसे काउंट करेंगे दोस्तों? उसके लिए हमने क्या किया? एक फार्मूला होता है हमारे पास
यहाँ पे लिख सकते हैं हम, तो तथा H आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता इज इक्वल 14, इज इक्वल 10 की पावर माइनस 14। ये फार्मूला हमारे पास हुआ करता था दोस्तों। अब अगर ये फार्मूला है तो H आयन की सांद्रता हमें काउंट करनी है, तो H आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता कितनी दी है दोस्तों, 1 मोल प्रति लीटर इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो दोस्तों एक से कोई इस पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, अतः H आयन की जो सांद्रता आ गई दोस्तों वो आ गई 10 की पावर माइनस 14 मोल प्रति लीटर। और जैसे ही हमें H आयन की सांद्रता पता चलती है दोस्तों, उसी की सहायता से हम लोग इसका pH काउंट कर सकते हैं। क्या आएगा इसका pH, इसके लिए सूत्र लगा लेते हैं हम लोग। क्या सूत्र आता है, सूत्र आता है दोस्तों pH इज इक्वल माइनस लॉग H आयन की सांद्रता। तो pH इज इक्वल माइनस लॉग दोस्तों H आयन की सांद्रता कितनी है, 10 की पावर माइनस 14 कंप्लीट। अब इसे कैलकुलेट किया तो pH इज इक्वल माइनस, यहाँ पे दोस्तों सूत्र लग सकता है लॉग m की पावर n, तो आ जाएगा n लॉग m माइनस 14 और लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू कितना हुआ करता है दोस्तों 1, तो pH इज इक्वल 14। दोस्तों pH कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, और 14 pH हमें ये रियलाइज करा रहा है कि बंदा कैसी प्रकृति का होना चाहिए, बंदा होना चाहिए दोस्तों क्षारीय प्रकृति का। और यहां से बंदा है कैसी प्रकृति का दोस्तों, प्रकृति भी इसकी कैसी है, क्षारीय है। कंप्लीट है, इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है। तो दोस्तों ये तो हो गए pH के सभी क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं बहुत जल्द इसका नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग बफर विलेन के नाम से जानते हैं, उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूं कंप्लीट, और वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो किसी भी pH वाले क्वेश्चंस पे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा कंप्लीट। आज की इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट।